दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों का इस वीडियो क्लिप में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं मानव स्मृति की। एक संरचनात्मक विश्लेषण, मानव स्मृति की एक संरचनात्मक विश्लेषण हम करेंगे जो कि संज्ञात्मक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में है। स्मृति के 3 आधार स्तंभ माने गए हैं, जिसमें पहला जो है संवेदी स्मृति आता है, दूसरा है अल्पकालीन स्मृति, तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति। संवेदी स्मृति जो है वो क्षणिक होती है दोस्तों। अल्पकालीन स्मृति जो है उसकी सीमित अवधि होती है, लेकिन दीर्घकालीन स्मृति अपने नाम के अनुसार जीवन भर के लिए होती है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सूचना प्रसंस्करण का निर्माण करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इंफॉर्मेशन को ये सब मिलकर के प्रोसेस करते हैं। यह वर्गीकरण एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल और आधुनिक शोध पर आधारित है। जो हमने 3 भाग किए हैं, ये एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल और आधुनिक शोध पर ये आधारित है। मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग प्रकार की स्मृति के लिए जिम्मेदार होते हैं, इस अध्ययन में पता चला है। लेकिन हम अभी सिर्फ इसमें तीनों प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे, मस्तिष्क के तीनों प्रकारों पर। ये मस्तिष्क की संरचना है, जिसमें ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पाया जाता है ये, और ये हिस्सा जो है हिपोकैम्पस वाला हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है सेरिबेलम वाला हिस्सा है। आइए पहले प्रकार पर हम जाएं, संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये 3 कैटेगरी है। इन कैटेगरी में हम संवेदी स्मृति पर चर्चा कर रहे हैं। तो संवेदी स्मृति को सूचनाओं का क्या बोला है, प्रवेश द्वार कहा गया है। इसे सूचनाओं का प्रवेश द्वार माना गया है। इसमें 3 बातें पाई जाती हैं। इसकी अवधि, ये सबसे छोटी अवधि की स्मृति है, सबसे छोटी अवधि की स्मृति है। ये जो स्मृति है सूचनाओं को कुछ सेकंड से लेकर के सेकंड के अंश तक संरक्षित रखती है। तीसरी बात, इसके जो स्रोत हैं हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाएं हैं। आंखों से हम जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, त्वचा से जो स्पर्श से जो हमें समझ में आता है, ये सारी बातें ये स्रोत हैं। पर इसकी स्मृति क्या है, संवेदी स्मृति, ये बहुत शॉर्ट टर्म है, छोटी अवधि की स्मृति है ये। इसके उदाहरण कुछ हैं, हमने देखा है डे टू डे लाइफ में। जब दीपावली के समय आपने देखा होगा, बच्चे जो हैं फुलझड़ी को जलाकर ऐसा गोल गोल घुमाते हैं, तो एक वृत्ताकार लकीर हमको दिखाई देती है। तो ये संवेदना है, ये दृश्य विजुअल है। किसी आवाज को सुनकर, किसी जानवर की आवाज को सुनकर पहचानना, कहना कि हाँ ये फलाना जानवर है। जैसे कुत्ते कहीं दूर भौंक रहे हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये संवेदी स्मृति के उदाहरण हैं। आंखों के द्वारा, श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा और त्वचा के द्वारा भी हमें ये इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अब देखें अल्पकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये बिल्कुल सीमित ठहराव रहता है इसका, और यह सूचनाओं को कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक धारण करती है। यह एक अस्थाई भंडारण है, हमें स्मरण रखना है, यह एक अस्थाई भंडारण है। इसके अंतर्गत कार्यशील स्मृति आती है, वर्किंग मेमोरी। यह अल्पकालीन स्मृति का एक सक्रिय रूप है। यहां हम सूचनाओं को दोहराते हैं, व्यवस्थित करते हैं या उसे उपयोग में लाते हैं। ठीक है, जैसे किसी के फोन नंबर को याद रखना,
याद नहीं रहता हमें, कुछ कुछ डिजिट याद रहेंगे लेकिन सारा डिजिट हमें याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अपने फ़ोन नंबर में भी हम कभी कभी इतने कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि ये सही है या गलत है, ऐसा हमारे साथ होता है। तो ये जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक रूप है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। इसकी क्षमताएं क्या हैं, ये इसमें हम मुख्यतः एक बार में 7 से 5 बार ही बातों को याद रख सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हम याद नहीं रख पाते हैं। अब आइए तीसरे प्रकार पर। तीसरा प्रकार जो है दीर्घकालीन स्मृति, जो असीमित भंडार लिए हुए है। यह सूचनाओं को जीवन भर संग्रहित कर सकती है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है, यह सूचनाओं को जीवन भर संग्रहित कर सकती है और इसकी क्षमता व्यवहारिक रूप से असीमित मानी जाती है। व्यवहारिक रूप से असीमित मानी जाती है। इसके कुछ प्रकार हैं। इसमें पहला प्रकार है स्पष्ट स्मृति, एक्सप्लिसिट मेमोरी, और दूसरा है इसमें अंतर्निहित स्मृति, इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी जागरूक प्रयास, मतलब जागरूकता के साथ प्रयास करना। अंतर्निहित स्मृति बिना जागरूक प्रयास के। इसके देखेंगे कैसा है ये जागरूक प्रयास, क्या है, कैसे इसे समझ सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी, स्पष्ट मेमोरी, तथ्य और अनुभव के द्वारा हमें पता चलता है। जैसे प्रासंगिक स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी, व्यक्तिगत अनुभव, जैसे जन्मदिन याद रखना किसी का, छुट्टी के दिन की यादें, ये जो है एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। दूसरा अर्थगत स्मृति, सेमेंटिक मेमोरी, जिसमें तथ्यात्मक ज्ञान, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। तो ये इस तरह से स्पष्ट स्मृति तथ्य और अनुभव के अनुसार हमारी बनती है। अंतर्निहित स्मृति, कौशल स्मृति जिसे कहा गया है। कौशल स्मृति प्रोसीड्यूरल मेमोरी, यह बिना जागरूक प्रयास के काम करती है, जैसे साइकिल चलाना, गिटार बजाना, टाइप करना आदि। ये सब अंतर्निहित स्मृति के अंतर्गत ये बातें आती हैं, ये स्मृति आती है हमारी। अंतर्निहित स्मृति में कुछ और बातें हैं जो हमें देखनी है। जैसे पावेलियन जो डॉग होते हैं, उसे अगर ट्रेन कर दिया गया है कि घंटी बजेगी तभी तुमको खाना मिलेगा। अब वो ट्रेंड है घंटी की आवाज सुनने पर, जैसे घंटी की आवाज सुनते हैं वे, तो उनको समझ में आ जाता है कि हमें खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, और जैसे ही घंटी बजती है उनके मुंह में पानी आने लगता है, लार टपकने लगती है ना। दूसरी बात इसमें प्राइमिंग मतलब पहले देखे शब्द से प्रभावित होकर दूसरे शब्द को पहचानना। जैसे यहां है डॉक्टर, हमने इस शब्द को देखा तो दूसरा इसका प्रभाव तुरंत हमें नर्स का आभास होता है, डॉक्टर और नर्स। इस तरह से अंतर्निहित स्मृति अनुकूलन और प्रभाव के द्वारा हमारी बनती है। दोस्तों, यह है मस्तिष्क का हार्डवेयर, जिसमें यहां पर हमें कार्यशील मेमोरी का यह हिस्सा है, यह कौशल प्रक्रियात्मक प्रोसीड्यूरल मेमोरी का यह हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है स्पष्ट स्मृति एक्सप्लिसिट मेमोरी का यह हिस्सा है हमारे मस्तिष्क के हार्डवेयर में। जल्दी से देखें एक बार फिर से हमने क्या अभी तक समझा। तो स्मृति का यहाँ पर हमें 3 प्रकार मिलता है, 3 टाइप के होती है स्मृति। पहली जो है संवेदी सेंसरी स्मृति होती है, दूसरी अल्पकालीन शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तीसरी जो मेमोरी है दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। संवेदी सेंसरी जो स्मृति है, मेमोरी है, वो अत्यंत क्षणिक होती है, पर इसे क्या कहा गया है,
मैसेज का क्या है? ये इनपुट द्वार है, इनपुट है, द्वार है ये। अल्पकालीन स्मृति सेकंड से मिनट तक रहती है, इसकी अवधि ड्यूरेशन जो है सेकंड से मिनट तक। इसकी विशेषता क्या है? सीमित क्षमता। इसमें हम कुछ ही बातों को याद कर सकते हैं, 5 से 7 बातों को हम याद रख सकते हैं, उससे ज्यादा याद नहीं रख सकते। दीर्घकालीन, ये जीवन भर इसकी जो अवधि होती है ये जीवन भर होती है। और विशेषता क्या है? असीमित है और स्पष्ट और अंतर्निहित मेमोरी होती है, स्पष्ट और अंतर्निहित मेमोरी होती है। तो दोस्तों, ये शॉर्ट में हमने 3 प्रकार की मेमोरियों को देखा। ये तीनों प्रकार हमने अध्ययन किया है और इन्हीं 3 प्रकार की मेमोरियों के द्वारा हम जो है अपने मेमोरी को और जो उसमें याददाश्त है उसको उसके प्रोसेस को हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं, व्यवस्थित करते हैं और इस तरह से हम इनका उपयोग करते हुए अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते हैं। तो ये संक्षिप्त में हमने इसे समझा है। आगे अगले वीडियो में इसके और भी जो हमारे मानवीय जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं उन प्रभावों को हम आगे चलकर मनन करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। आज सिर्फ यहीं तक हम बातचीत करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूं कि आप अब तक इस वीडियो में बने रहें। आशा करता हूं कि आप इसे जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।